Hey guys, welcome back to Sports Break. And स्पोर्ट फ्रिक। आज हमारे साथ है अब्दुल्ला भाई जो अरे यार और आज सिर्फ मैं और अब्दुल्ला ही रहेंगे भाई, क्योंकि बाकी लोग बहुत बिजी है एंड हर्ष इज सफरिंग फ्रॉम फीवर and he's being attacked by dengue, as you all know. He's bedridden for 2 weeks, more than 2 weeks rather. So pray for his speedy recovery. Or bye to all the Bursa fans, guys. We are again at the top of the table with 68 points. We are in the top of the table with 68 points. And the most important matter is that, okay, bhai, we have a 12 points of lead, so we are on the verge to win the league, isn't it? अब्दुल्ला कुछ कहो भाई, कुछ कहो भाई, कल के मैच के बारे में कुछ कहो। अब्दुल्ला साहब कुछ कहो कल के yes, मैच के बारे में। yes. 12 points lead on the verge of victory, on the verge of lifting the title. So many exciting things. And कल का मैच बहुत interesting था. The deserving team won the game because Madrid was not as good as they used to be. Only they were help. They should thank Courtois for saving their asses. Saving them, not I just let it be. I don't use that word. Courtois saved them a lot. Otherwise, scoreline could have been very bad. आई थिंक यार कोटुआ ने जो परफॉर्मेंस दिखाया, अगर टर्ट सेगन वैसा, मैं बरसा फैन हूं, इसके बाद मतलब ये नहीं कि मैं हर चीज बरसा के बारे में पॉजिटिव बोलूं। टर्ट सेगन का परफॉर्मेंस फ्रॉम यूरोपा टू दिस लीग, आई थिंक इट इज गेटिंग डिटोरिएटेड, इट इज डिटोरिएटिंग डे बाय डे। बहुत खराब परफॉर्मेंस था टर्ट सेगन का, क्योंकि वो ओन गोल जो था अराओ का, मतलब वो ओन गोल था। ही कुड हैव इजीली सेव्ड। टर्ट सेगन मूवमेंट नहीं करता। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस बाय कोटुआ। इतना अच्छा गोलकीपिंग किया बंदे ने, नहीं तो यार, यार 6 गोल्स तो कंफर्म था। वो Definitely. लेवेंडोव्स्की वाला शॉट, वो मतलब वो रफीना का हेडर, यार यार क्रिश्चियनसेन का भी एक शॉट कोटुआ ने सेव किया। यार कितना सेव किया कोटुआ ने। द स्कोर कुड हैव बीन इजीली 6-1 और 6-0। भाई क्या खेला, भाई क्या खेला। और मैं Definitely. और एक बात तुम लोगों को बोलना चाहता हूँ भाई, तुझे बोलना चाहता हूँ कि देख, इतने सालों बाद जावी ने इस टीम से भाई दिखा दिया, बंदे ने भाई दिखा दिया। वो केसी और गावी से सब यार प्रेस करवा रहा है वो अराओ से भाई। वो बंदा प्रेस करवा रहा है अराओ से। जावी ने दिखा दिया भाई, जावी ने दिखा दिया पूरा बायर्न म्यूनिख की तरह मेंटालिटी से बरसा खेला कैंप नाउ में। और भाई लगातार लगातार मैड्रिड को हराता रहा है बरसा। आई थिंक वी हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद बार्सिलोना फैंस, हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बट सर्टेनली वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम इन प्लेइंग विद रियल मैड्रिड। आई थिंक भाई अब तो ला लीगा क्लियर है। अब तो ला Yes, लीगा क्लियर। क्या बोल रहा है अब्दुल्ला? अब्दुल्ला कुछ बोल। yes. La Liga is it's almost wrapped up, but because Madrid has to play in Europe as well, I can understand that. And but La Liga is wrapped up. Barca deserved to win, and they played like true champions, coming back from 1-0 down against European champions is not easy. और मैं सोच रहा हूं कि भाई किसने किसने अच्छा किया, किसने किसने अच्छा खेला। मुझे लगता है कि देख, आई थिंक हैट्स ऑफ टू रफीना, Hmm. हैट्स ऑफ टू रफीना। उसने True. जो परफॉर्मेंस दिखाया मैच में, यार रफीना इज बिकमिंग द की फैक्टर ऑफ बार्सिलोना। रफीना की फैक्टर बन गया बार्सिलोना का। हर एक Hmm. मैच में उस बंदे का तगड़ा परफॉर्मेंस है। हर एक Hmm. मैच में उस बंदे का तगड़ा परफॉर्मेंस है भाई, ये तो मानना पड़ेगा। लेवेंडोव्स्की वाज ओके, गावी वाज आल्सो ओके, बट यार और किसी को अंडर एस्टिमेट मैं नहीं करूंगा भाई। I cannot underestimate any player in this whole world after watching Kessie yesterday। यार उस बंदे ने आया पिछले मैच में, अंसु फाटी ने उसका एक गोल रोक दिया। और
कल का मैच में यार अंसु फाटी ने स्मार्ट मूव किया और ये केसी का गोल, जो बरसा का फ्यूचर, बरसा का मेंटालिटी, बरसा का भाई, उसने उस गोल से बार्सिलोना को वापस ले गया 2015 के बाद। क्या बोल रहा है भाई, क्या बोलना चाहते हैं Yes. अब्दुल्ला? हाँ, यस, बारसा को वापस लाया है। बहुत अच्छा अंसु फाटी में वो स्मार्ट मूव जो किया था डमी बन के, which helped वो score which helped Casey score that good goal, almost like a stunner, but it's a good goal. But बहुत अच्छा किया। Yes, Barca is coming slowly, coming back to form. Let's see what they does in the अगले साल क्या करते हैं। अगले साल चैंपियंस लीग में क्या करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। अभी भी हाँ, मैं वो तो मैं देखूंगा, लेकिन तू केसी के बारे में कुछ बोल। केसी को सबने अंडर एस्टिमेट किया, I, जैसे I हैरी मैगवायर know को मैनचेस्टर में करता है। हाँ, केसी for के बारे में me कुछ बोल। I was जब कैसी बार्सिलोना में आया था ना, I was really excited because he is an Ivory Coast guy, and Ivory Coast से एक पर्टिकुलर मिडफील्डर मेरा काफी क्लोज में है, that's Yaya Toure. He reminds me of him. When Yaya Toure used to play for Barcelona ना, मुझे जब बुस्केट से पहले जब बुस्केट्स को बेंच किया था, याया टोरे वाज क्लास बिकॉज ही कैन प्ले सेंटर बैक, पेनल्टीज ले सकता था, ये कैम खेल सकता, सेंटर, कंप्लीट मिडफील्डर। आई कैन सी कैसी में थोड़ा रिजेम्बलेंस ऑफ याया टोरे। सो आई लव कैसी एक्चुअली, एट स्पेशली एट बार्सिलोना। आई वाज वेरी एक्साइटेड जब कैसी मिलान से बार्सिलोना आया था। आई और नो उसको केसी बहुत स्टार्ट अच्छा प्लेयर है, पता नहीं बार्सिलोना पे आके उसको क्या हो गया था। केसी बहुत अच्छा प्लेयर है। ये गोल यार, ये तो बार्सिलोना का पूरा फ्यूचर, बार्सिलोना का कमबैक यार। ये गोल सब कुछ वापस ले आया केसी का। व्हाट अ परफॉर्मेंस भाई केसी। और मैं बोलना चाहता हूँ और एक बंदे के बारे में भाई, मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई देखो, यहां से ला लीगा तो क्लियर है, यहां से तो नहीं हट सकता। 12 पॉइंट्स ऑफ गैप बिटवीन मैड्रिड एंड बार्सिलोना। 12 पॉइंट्स का गैप है अब्दुल्ला, 12 पॉइंट्स का। तो अब मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई देख, केसी अच्छा खेला, लेकिन मुझे कुछ प्लेयर से प्रॉब्लम है। तुझे अलोंसो के बारे में क्या बोलना है? अलोंसो के बारे में बार्सिलोना में क्या लगता मैं है? उस आई नो वो अच्छा सेंटर बैक खेलता है, बट आप ही इज लाइक अ बैकअप, बट उसको है ना एक्चुअली लेफ्ट बैक जो है, लेफ्ट विंग बैक वाला जो रोल है, सो जैसे सर्जियो बुस्केट्स का राइट राइट विंग राइट राइट सेंटर राइट विंग वर्जन है वो लेफ्ट बैक पे। जैसे सर्जियो बुस्केट्स खेलता है ना राइट विंग बैक, सेंटर मिड, सेंटर लेफ्ट विंग, वो सर्जियो बुस्केट्स का लेफ्ट फुटेड वर्जन है। सो अगर वो थोड़ा सी सही हो जाएगा ना, लेफ्ट बैक लेफ्ट विंग बैक खेलेगा ना, तो आप लोग अलोंसो को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। करेक्ट, करेक्ट। और मुझे ये भी लगता है यार, एक बंदा और है भाई। भाई भाई वो खेलता नहीं, उसे हम चाहते नहीं, लेकिन उसके साथ मद्रिद का पुराना पुराना दुश्मनी है। जब भी मद्रिद आता है, ये बंदा डेब्यू भी किया था मद्रिद के अगेंस्ट में 8 साल पहले। सर्जी रोबर्तो, आई एम टॉकिंग अबाउट सर्जी रोबर्तो। भाई भाई भाई, 1-0 के लेट से 1-1 तक लेके आया वो बंदा सर्जी रोबर्तो भाई। उसको तो अब हम नहीं छोड़ने वाले। रोबर्तो भैया का तो अब हम नहीं छोड़ने वाले भाई। वो क्या मतलब भाई, तुझे याद है वो पीएसजी वाला गोल, पीएसजी के अगेंस्ट Yes, जो बार्सिलोना yes, ने सर्जी yes, रोबर्तो yes, वाला yes, गोल, याद है ना? वो yes, yes. हिस्टोरिक हिस्टोरिक मैच, वैसा Yeah. मैच और नहीं हो सकता। ये वर्ल्ड Hmm. कप फाइनल का मैच उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, लेकिन अगर सेकंड में बोल तो वो मैच आएगा। भाई ये सर्जियो रोबर्तो भाई नहीं Yes. खेलता, कोई भी नहीं चाहता इसे। आई थिंक द Hmm. मैच वाज डिसाइडेड बाय टू पीपल, दैट इज केसी एंड सर्जियो रोबर्तो। टू गोल्स फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड गाइज। Hmm. ओके, बट वो तो ठीक है, मैं ना थोड़ा एक प्लेयर पे आना चाहता हूँ। ही इज योर स्ट्राइकर, द नंबर 9, रॉबर्ट लेवेंडोस्की। थोड़ा उसके मैं लेवेंडोस्की ऊपर पे आऊंगा, डिटेल तू करता पहले हूँ। कुछ सर्जियो रोबर्टो पे बोल दे, तू पहले कुछ सर्जियो रोबर्टो पे बोल दे भाई। सर्जियो रोबर्टो, ही उसको उसने वो क्या बोलते हैं इक्वलाइजर किया। ही वाज वेरी गुड इन मिडफील्ड, जैसा उसको खेलना चाहिए। द ओरिजिनल मिडफील्ड, वो उसकी प्रॉपर पोजीशन इज सेंट्रल मिडफील्ड। बारसा पहले यूजुअली दो कितने 3-4 सालों से उसको आउट ऑफ पोजीशन खिलाते थे। वो
काम कभी कर लिया कभी नहीं किया। अब जब उसकी प्रॉपर पोजीशन में खेल रहा है, यू कैन सी द डिफरेंस। दैट्स व्हाट आई वुड से। मैंने एक कभी कोई प्लेयर अपनी प्रॉपर पोजीशन पे खेलता है ना, वो बहुत अच्छा प्लेयर बन जाता है, बहुत काम आता है फॉर द टीम। भाई अब मुझे लग रहा है सर्जियो रोबर्टो को तो रिन्यू कर लेना चाहिए। और कुंडे के बारे में कुछ बोल, कुंडे के बारे में। कुंडे इज वन ऑफ योर बेस्ट साइनिंग्स, आई यार मस्ट से। आई नो। पिछले दिन तो भाई मद्रिद खेल ही नहीं पा रहा था। बरसा ने इतना अटैक किया फर्स्ट हाफ में, और सेकंड हाफ में भाई दो मतलब भाई वो एक गोल फर्स्ट हाफ खत्म होने के से कुछ मिनट्स पहले, और सेकंड हाफ में वो कैसी का गोल, भाई मजा आ गया भाई। लेकिन यार मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक टीम खेल रहा है दुनिया का सबसे बड़ा लीग, और एक टीम यूरोपा लीग से आउट होके ला लीगा खेल रहा है, लेकिन वही टीम ला लीगा में अब टेबल टॉपर है विथ 12 पॉइंट्स ऑफ लीड देन द टीम व्हिच इज प्लेइंग वर्ल्ड्स मोस्ट डिफिकल्ट लीग। सो ये कैसे हुआ? इस सिचुएशन, इस फेनोमेना को तू क्या बोलेगा, कैसे डिस्क्राइब करेगा तू? मिराकल। सिर्फ मिराकल से ही होता है क्या? नहीं इतना नहीं नहीं एल नहीं क्लासिको हमने देखा नहीं, आई पिछले दो तीन महीने में, वांट सब बर्सिलोना जीत गया है। जस्ट jokes apart, Barcelona deserve it because उनका main concentration was always La Liga this season, not in Europe. I know जब यूरोप का टाइम था, बट उस टाइम बारसा के पास प्लेयर्स नहीं थे, वरना वो इंटर मिलान वाला मैच बारसा जीत जाता। आई नो उन लोग ने करेक्ट। बहुत कोशिश की, बट एट द एंड वो ड्रॉ निकल गया। अगर एक और गोल आ जाता ना, things could have been different. Maybe next year. अब आऊंगा मैं लेवन गोल्सकी के ऊपर, क्योंकि देख भाई थॉम असिस्ट मुलर तो अभी भी असिस्ट कर रहा है बायर्न म्यूनिख से, और Mm, वो लोग अभी खेलेंगे कुछ दिन बाद बायर्न म्यूनिख। और ना मतलब बायर्न म्यूनिख का बहुत अच्छा चांस है लीग जीतने का। लेकिन यार अगर मैं आया अपन लोगों का लीग में, तो भाई लेवांडोस्की बायर्न म्यूनिख पे जो उसका फॉर्म था, उससे तो काफी डिटोरिएट हो चुका है लेवेंडोस्की का फॉर्म। लेकिन उसका जो शॉट था कल का, वो तो कोटुआ ने बहुत ही मतलब वो अगर कुछ मतलब वो गोल हो भी सकता था, अच्छा खेला। लेकिन यार वो लेवेंडोस्की को मैं नहीं देख पा रहा जो बायर्न म्यूनिख में था। वो mm, लेवेंडोस्की मुझे चाहिए भाई। लेवेंडोस्की के बारे में कुछ बोल। mm. Lewandowski, I know वो नई लीग से आया है। स्टार्ट में he was having that hunger because he has a point to prove to Bayern को point prove करना था, तो he was showing his class के he is not बुंदेसलीगा से प्लेयर्स आने के बाद चे वैसे नहीं रहते। चे अच्छा खेल सकते हैं, so he was has a point to prove। अभी वर्ल्ड कप के बाद से he has played a lot of matches। बुंदेसलीगा में वो लोग इतने गेम्स नहीं खेलते थे, सो उसकी फॉर्म में डिप आया है, बट ही विल मैनेज वो। बट द थिंग वाज कि वहां पे लेवेंडोस्की का काम क्या था, सिर्फ गोल स्कोर करना। यहाँ पे क्या है कि अभी क्योंकि पेड्री नहीं है ना तो डेम्बेले है, सो इसको क्रिएटिव रोल में भी आना है, वो मिडफील्ड में भी आ सकता है। एंड ही वाज सो डूइंग हिज उसका वर्क वेरी वेल यस्टरडे। हाँ, तो उसका काम है ना डिवाइड हो गया, उसको क्रिएट भी करना है, स्कोर भी करना है। तो एक पॉइंट पे उसका ड्रॉप आ रहा है, तो वो थोड़ा बहुत क्रिएटिव रोल में उसका अच्छा हो गया, बट उसका गोल स्कोरिंग रेशियो थोड़ा कम हो गया। बट जब एज सुन एज डेम्बेले कम्स बैक, तो वो सही हो जाएगा। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि तू अगर देखा होगा कि यार मैड्रिड में मिडफील्ड, यार क्रूज फेल्ड, बेंजिमा फेल्ड, विनीशियस जूनियर या फेल, तू फेल ही कह सकता है यार। या लेकिन यार एक बंदे ने मेरा दिल जीत लिया, वो है कामाविंगा। व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ कामाविंगा मैन? उसने क्या खेला कल, उसने क्या खेला। और वो बहुत मार भी रहा था भाई, गावी को मारा, लेवेंडोस्की को मारा, सबको कामाविंगा मार रहा था, पीट रहा था। लेकिन उसका फ्यूचर क्या कैसा होगा? रामोस की तरह फ्यूचर होगा उसका, या फिर कैसेमीरो आई की तरह? आई एम मैं इसको कैसेमीरो को प्रॉपर रिप्लेसमेंट देख रहा हूँ, एंड चुआमेनी आई सी हिम मोर लाइक अ मॉडरेट रिप्लेसमेंट, और यू कैन से क्रूज रिप्लेसमेंट बिकॉज वो बॉक्स टू बॉक्स बहुत अच्छा है, चुआमेनी। सो क्या, बट कामाविंगा इज जेम बिकॉज उसको एक साल लगा सेटल होने, बट उसकी ही शोइंग हिज क्लास, ही कैन प्ले एट लेफ्ट बैक,
सेंटर मिड, सीडीएम, कैम, अभी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेगा, वो लेफ्ट विंग पे भी खेल सकता है, विनीसियस जूनियर का बैकअप हो सकता है। सो Vinicius Junior was playing very well, but he was getting stopped by Araujo. तूने अगर देखा होगा Araujo, और भाई ये बरसा का जो ओन गोल, मैं तुझे पिछले दिन भी बोल रहा था लाइव स्ट्रीमिंग पे, ये बरसा का जो ओन गोल है कुंडे का, 2 मैच का, अब Araujo का, ये ओन गोल का जो चेन है, ये कब खत्म होगा? क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि इतना ओन गोल्स आ रहा है मैच में, बार्सिलोना के मैच में क्या प्रॉब्लम हो रहा है भाई? see, the thing is, वो they just try to defend very deep inside their own half. वो अभी क्योंकि मैं काफी पहले बार कैसी थी कि वो लोग हाईलाइन खेलते थे बहुत, they they don't like to come back इतना, so like they have the position always in the box area, opposition box या opposition half में रहते थे, तो इतना नहीं। अभी क्या है कि बारसा थोड़ी बहुत काउंटर अटैक भी खेलती है, and they like to hold a leads like 1-0 की। दिस सीजन पूरी क्या हुआ कि 1-0 की लीड्स जो हुई है ना, 1-1 से जीते आप लोग वो मैचेस। सो उसमें दे आर शोइंग अ डिफेंसिव टीम में यूजुअली ओन गोल्स के ओन गोल्स करने वाला चांसेस ज्यादा होता है। अभी थोड़ा वो लोग अभी क्योंकि न्यू प्लेयर्स है, तो दे हैव टू एडजस्ट, वो चेंज हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो सही हो जाएगा। तुझे क्या लग रहा है कि ये जावी का जो नया बार्सिलोना है, ये क्या दुनिया का सबसे, मतलब यार कोपा डेल रे और ला लीगा तो हो जाएगा, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा लीग में जाके ये लोग क्या करेंगे? कितने साल और हम यूरोपा खेलेंगे? हमें भी मन कर हमें भी मन करता है और बड़े लीग खेलने का। तुझे क्या लगता है कि ये जावी का बार्सिलोना कितना दूर जाएगा? ये सिर्फ बोल दे, जावी का जावी का बार्सिलोना बात कितना दूर जाएगा? ये सिर्फ बोल दे मुझे। Xavi का बार्सिलोना, next year I would like to see in them how they perform in Europe. मैं देख रहा हूँ कि अगर वो लोग अगर if they avoid Bayern again, which is most likely, but जैसे बुंदेसलीगा के हाल चल रहे, I think they're gonna get Bayern again. So अगर Bayern को avoid कर लिए तो Barca have a chance to qualify in the next round. That's last 16. Jokes apart, but I see Barca doing very well in Europe soon. But अभी नहीं, 2-3 साल का रुक जाओ तुम लोग. You इट्स अ guys will. कमबैक, इट्स अ कमबैक। नहीं, हम लोग ला लीगा जीत जाएंगे भाई, स्पेन का सबसे बड़ा लीग Hmm, जीत जाएंगे। तो तुझे क्या लगता है 2-3 साल वेट करना पड़ेगा या फिर लियोनेल मेसी आ जाएगा और भी स्ट्रांग हो जाएगा बार्सिलोना? व्हाट आर द hmm. चांसेस ऑफ लियोनेल मेसी गेटिंग बैक टू बार्सिलोना? ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट आर द चांसेस ऑफ Yes, लियोनेल yes. मेसी, हाँ, ऑफ गेटिंग बैक एट Chances, बार्सिलोना? chances of Lionel Messi coming back to Barcelona, I would give him 60%. Chances है कि वो आ जाएगा. 40% I still think chances कम है, but I still see him coming back to Barcelona, which नहीं, is day by मतलब day. बहुत Which is सोर्स से ये खबर आ रहा है कि वो पीएसजी पे रिन्यू नहीं करेगा। नहीं नहीं, वो वैसे नहीं ही रिन्यू, पीएसजी पे रिन्यू तो नहीं करेगा, बहुत बट सोर्सेस से मेरा यही खबर आया मुझे। वो तो है, रिन्यू का नहीं, मेरा क्या है कि मेसी माइट बी टेम्पटिंग टू मूव टू एमएलएस बिकॉज अभी आई तू हैव अ कितने वीडियो पे ये बोला एमएलएस जाएगा, मैंने बोला नहीं जाएगा भाई। एमएलएस क्यों जाएगा भाई? वर्ल्ड कप विनर है, 1 साल भी नहीं हुआ, कोई वर्ल्ड कप जीत के फील। छह मैं सात महीने में बताता चला हूँ ही जाता है उसका एमएलएस में। एमएलएस क्यों जाने का मेरा रीजन है, क्योंकि उसका एक वहाँ पे एक क्लब है, आई थिंक आई एम नॉट श्योर पर्टिकुलर नेम, बट आई थिंक इट्स इंटर मियामी, उसके स्टेक्स है उधर, लाइक बेकहम्स क्लब। हाँ बेकहम्स क्लब, उस वो क्लब है या थोड़ एक दो क्लब, दो तीन क्लब है उसमें, आई एम नॉट श्योर विच नेम। उस मेसी हैव अ शेयर होल्डर इन दैट, सो लाइक इन ऑर्डर टू प्रमोट हिज ओन क्लब, वो उसकी वजह से एमएलएस अब जा कोई सकता है। 35 इयर्स में क्यों जाएगा इंटर मियामी में? एमएलएस में क्यों जाएगा तू बोल? ही इज जस्ट 35 इयर्स ओल्ड, ही इज नॉट एज ओल्ड एज रोनाल्डो। रोनाल्डो इज 39 और 38 इयर्स ओल्ड। But because what one more reason is because he has won everything in Europe. Only I would say one more Champions League is left for him. Otherwise, he has won everything in Europe. Nothing else. Nothing is He left. has he has owned everything in the whole world, and he has owned the world just last Yeah, 3 months ago. yeah. So Hmm. like that's the reason I feel he can move to MLS. But other than that, because he has won everything in Europe and in the world, as you said. Other than that, I don't see any reasons of staying in Europe. But
आई डू सी चांसेस है कि एक एक साल का बार्सिलोना का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जस्ट फॉर वन लास्ट चांस with Barcelona in order to end in a happy way. Like I hope अगर Messi आया Barcelona next season, hoping, so I wish Barcelona wins the Champions League, so so that you could Messi का send off अच्छा हो. After that he can go wherever he wants. That's what हाँ, from अब for me. then he can go wherever he wants. बट मतलब तू बरसा को क्या देख रहे है इसका फ्यूचर के बारे में? कल गोल हुआ, बार्सिलोना का कमबैक हुआ केसी के गोल से, ला Mm, लीगा जीत जाएगा। अब तो मैं श्योर हो गया कि ला लीगा जीत जाएगा। तो ये जावी आया, इस टीम को उठाया यार, रोनाल्ड कुमन कुमन चला गया, फिर वो टीम को लेके ला लीगा जितवाना इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक। but तू mm, तू कहाँ पे देख रहा है बार्सिलोना को इन 1 or 2 years? but for me एक जो चीज मुझे जावी की लगती है, he should give youngsters more chances, which Ronald Koeman used to do. Which, रोनाल्ड कुमन ने तो इस टीम को बनाया, क्योंकि रोनाल्ड कुमन गावी को चांस देता था, पेड्री को चांस देता था। रोनाल्ड कुमन ने ही पहला, ही शोड करेज, रोनाल्ड कुमन शोड करेज एंड गिवन चांस टू एवरीवन। yes, लेकिन तुझे क्या ये नहीं लगता कि स्ट्रैटेजी इज मोर इंपॉर्टेंट देन गिविंग चांसेस? क्योंकि देख जावी का जो डिसीजन है, उस डिसीजन के लिए ही आज बार्सिलोना लीग जीत जाएगा। तो तुझे कहाँ yeah, लगता है कि जावी का बार्सिलोना कितना कितना कितने, मतलब तू क्या देख रहा है बार्सिलोना फ्यूचर इन 1 or 2 years? I do see them going deep in UCL competition and winning La Liga in 1 or 2 season more Again, extra, 1 or 2 season again. अब डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर्स यू बाय, जो क्योंकि अभी क्योंकि हाँ, अगर आपको जो अगर ला लीगा जीत गया तो पैसा आएगा। और हम्म, लपोर्ता, तब जावी जावी जो प्लेयर्स बोलेगा लपोर्ता खरीद सकता है, क्योंकि अब क्लब के पास पैसा नहीं है। ला हम्म, लीगा जीतने के बाद जो अमाउंट आएगा हम लोगों के पास, उससे हम नया प्लेयर्स खरीदेंगे। मैंने तो कहा हम्म, बर्नार्डो सिल्वा, देयर इज अ हाई चांस फॉर हम्म, बर्नार्डो सिल्वा There, फ्रॉम मैनचेस्टर। the 2 3 players I see them from Manchester City moving to Barcelona. I'll name them, four of them. I think that's Cancelo, because he is being hinting a move back to Spain. Bernardo Silva ka I have a slim chance he won't join Barcelona. Then Gundogan is there. He's almost. I have a feeling he's certain to join Barcelona. Then Emerick Laporte. हाँ, मुझे भी लगता है। तो गाइस मैं यही कहना चाहता हूँ यार, जावी का ये नया बार्सिलोना इज ऑन अ वर्ज टू जॉइन द लीग। अब यार, वहां से जो कुमन का बार्सिलोना था, जो बर्तेमेउ के अंडर में बार्सिलोना था, वहां से लपोर्ता और ये जावी का कॉम्बिनेशन, स्पेन का सबसे बड़ा लीग ला लीगा, आज जावी गिफ्ट कर चुका है बार्सिलोना को। बिकॉज देयर इज अ gap of 12 points between Real Madrid and Barcelona. Barcelona are right now at the top of the table. And मैं just show खत्म करने से पहले ये बोल देता हूँ कि Barcelona played 26 matches, own 22 matches, 2 matches draw, 2 matches lost, and a points of 68. Whereas Real Madrid played 26 matches, 17 matches. They have won 5 matches draw, 4 matches lost. They have a points of 56. And the third position is Atletico de Madrid. They have played 26 matches, 15 matches own, 6 matches draw, five Yes, matches lost, 51 points. और यार Barcelona has a gap of 12 points, and now they're at the top of the table and will surely win the league. yes, So that's all for today. Share, subscribe, and hit the bell icon, and pray for Harsh, क्योंकि वो अभी भी bedridden है। प्रे फॉर हिज स्पीडी रिकवरी। yes, yes, सब्सक्राइब, yes, तुम लोग देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते भाई, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, हिट द बेल आइकन, सपोर्ट स्पोर्ट फ्रिक। यूपीआई आईडी इज गिवन बिलो। सपोर्ट अस, शो yes. योर लव। गुड नाइट, बाय। और अब्दुल्ला साहब भी Yes, कुछ before I conclude, एक और स्टार्ट था एल क्लासिको का, कि लास्ट ईयर जब एल क्लासिको हुआ था, बारसा वे 12 पॉइंट्स बिहाइंड रियल मैड्रिड, एंड दे वांटेड टू क्लोज अ गैप, और एक साल बाद एल क्लासिको में ये स्टार्ट है, बारसा बारसा 12 पॉइंट अहेड होगी इफ दे विन दैट एल क्लासिको, एंड विच दे वॉन 12 पॉइंट्स to 12 points. नाइस नाइस मैन, नाइस नाइस गैप।
That's an interesting fact. So, guys, thank you and have a nice day ahead. See you soon. Forza Viscal Borsa. Correct.